हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? हाँ, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं क्या? आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ में रहे, घटाव में रहे या फिर गुणा में रहे या फिर भागा में रहे, कोई भी संख्या इसके साथ रहे तो वो अपरिमेय ही होता है। वो क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। इसको आज हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे, है ना? ठीक है। तो हम लोग पिछला जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में रूट 5 को हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, है ना? पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे? रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके थे। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि बाबू इसको कंप्लीट करके ही आना। काहे कि ये जो हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में ना, तो ये अगर आप लोग इस खाली अपरिमेय संख्या जो प्रूव करते हैं वो जान जाइएगा ना, तो अपरिमेय के साथ में ये सब जोड़ घटा गुणा में रहता है ना, अपरिमेय संख्या के साथ में रहता है जोड़ घटा गुणा में भी। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, इसी की सहायता से हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूव करने वाले हैं। तो आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो रूट 5 वाला नहीं देखे होंगे वो क्या कीजिए, पहले कि देख लीजिए, क्या कीजिए, उसको पहले देख लीजिए। ठीक है। हम आप लोग को थोड़ा याद दिला देते हैं कि हम लोग रूट 5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए क्या क्या किया करते थे। तो हम लोग P/Q मानते थे, है ना? P/Q के रूप में रहता था, जो क्या है P और Q पूर्णांक होता था। और क्या हम एक मेन बात क्या याद रखना रहता था? सहभाज्य, है ना? ये सब बात याद होगा आप लोग को, है कि नहीं? तो सहभाज्य कहने का मतलब क्या होता था कि HCF क्या आना चाहिए? हमेशा एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग PQ मानते थे, उसके बाद क्या करते थे? इसको अरेंज करते थे। तो P बराबर, ये P है, इसके बराबर क्या होता था? Q किसके चले जाता था? तो रूट 5 के साइड चले जाता था, है ना? तो क्या हो जाता है? P√5, सॉरी यहाँ पे Q होगा, है कि नहीं? यहाँ पे Q होगा, इसको इरेज करते हैं। पहले रूट 5 को लिखते हैं, उसके बाद क्या है? तो Q को ऐसा अरेंज करके उसके बाद करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, है कि नहीं? आप लोग याद होगा। उसके बाद ऐसा करके अब इसके बाद क्या क्या करते थे? इसके बाद क्या करते थे? अब छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या करते थे कि P² 5 को विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा? तो P भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, ये पहला था। उसके बाद पुनः हम लोग क्या मानते थे? पुनः हम लोग मान रहे थे कि पुनः हम लोग एक अलग कांस्टेंट मान रहे थे, कि नहीं? हम लोग एक अलग कांस्टेंट मान के कर रहे थे, मतलब कि Q के जगह क्या करते थे? तो C करते थे। तो P बराबर 5C करके बना रहे थे, है ना? P बराबर 5C करके बनाते थे। उसके बाद क्या करते थे? फिर से स्क्वायरिंग क्या करते थे? बोथ साइड स्क्वायरिंग करते थे। तो 5 का स्क्वायर 25 और C स्क्वायर का C स्क्वायर, है ना? ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? P² बराबर हम लोग यहाँ से इसको समीकरण 1 मानते थे। तो यहाँ से क्या करते हैं? तो P² बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 5Q² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे? तो 5Q² को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना था? 25 और यहाँ पे C²। ठीक है, यहाँ से 5 का टेबल में 25 को काट रहे थे तो कितना था? P² इज इक्वल टू कितना बार में कट रहा था? तो 5 बार में। तो यहाँ पे लिखते थे 5C²। अब यहाँ से हम लोग बोल पा रहे थे कि Q² 5 को विभाजित करता है, इसलिए Q भी 5 को विभाजित करता है ना? इसीलिए क्या करते रहते कि Q भी क्या करता है? 5 को विभाजित करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं ना, ये थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? P और जो हमारा Q है, जो मेरा P है और Q है, वो दोनों क्या कर रहा है? 5 से विभाजित हो जा रहा है। मतलब कि P और Q का मतलब HCF कितना जा रहा था? कितना जा रहा है? तो 5 आ रहा है, जो कि क्या हो रहा था? तो विरोधाभास हो रहा था। क्या हो रहा था? विरोधाभास। मेन पॉइंट यही है ना, मेन पॉइंट यही है, विरोधाभास हो रहा था। ठीक है। मेन पॉइंट कहने का मतलब आप लोग समझिए क्या है कि हम लोग सहभाज्य माने थे जिसका HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन आ जाता है 5। तो ये बात तो क्या हो रहा था? तो गलत हो रहा था। इसीलिए हम लोग क्या माने थे? जो माने हैं क्या माने थे? इसको परिमेय जो माने थे, तो क्या होगा? इसीलिए अपरिमेय होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इसको सुंदर तरह से हम लेक्चर में बनाए हैं, आगे समझा के लिखवाए हैं PDF में, तो आप लोग उसको अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं देखे। ठीक है, देखिए क्या है कि हम मॉडल सेट का क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, अभी फिर से क्या कर रहे हैं? आगे क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसको समझा के हम आगे समझा देंगे, उसके बाद आप लोग को PDF के थ्रू बताएंगे। ठीक है, क्या उस तरह ना आप लोग को फील होगा मतलब समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट PDF में बताने से आप लोग को समझ में तो अच्छा से नहीं आएगा, ताकि लिखा आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे, कहीं नहीं। तो देखिए आप लोग का ये जो है मॉडल सेट का ही क्वेश्चन था। 3√2 को क्या करना है? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। क्या करना था? इसको अपरिमेय संख्या को इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? तो उसी तरह करना था। क्या करना है? आगे मान लेना है, जबरदस्ती इसको मना लेना है कि तुम मान जाओ, है ना? क्या है? तुम एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते थे, है कि नहीं? हाँ, इसको जबरदस्ती उल्टा मानते थे कि तुम एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको फिर 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये 3√2 को बराबर करेंगे किसका? P/Q का। जहाँ जहाँ क्या है? जहाँ P और Q, जहाँ P, Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
ठीक है। और एक बात और, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या बार बार बोलते हैं, क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य कहने का मतलब कि HCF क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है बाबू, बार बार बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, तो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्या करेंगे इसके बाद फिर से हम लोग क्या कोशिश, यहाँ पे अप्रोच हम लोग को क्या रहेगा, अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग को यहाँ पे तुरंत दिख रहा है कि ये √2 है ना। हम लोग जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग पिछला लेक्चर में √5 को प्रूफ किया था ना। हाँ, इस तरह ये √2 भी क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो कोशिश करेंगे जो इसके साथ जो है ये 3 जो गुना में है, इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, √2 को अलग करेंगे, ठीक है। तो √2 के बराबर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो P, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 3Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा किसका, तो P/3Q का, है ना। तो यही हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम जानते हैं चूंकि P और Q क्या है, तो पूर्णांक है ना। हाँ, अभी जस्ट हम लोग जो माने लिख दिए, पूर्णांक है और क्या है, तो देखो पूर्णांक है और P/Q के रूप में है, तो ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो P/Q क्या हुआ, तो परिमेय हुआ, नीचे 0 भी नहीं है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा P/3Q है वो भी क्या होगा, तो परिमेय ही होगा। समझ में आ रहा है हम क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, देखिए क्या क्या किया, आगे पूर्णांक है, पूर्णांक P और Q क्या था, पूर्णांक था, तो इसीलिए पूर्णांक है। उसके बाद क्या कि P और Q जो है वो क्या है, तो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो हम लोग P/3Q जो है वो भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। क्या होगा, तो परिमेय ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह करके आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, क्या मतलब PDF में दिखा देंगे अभी, है ना, आगे समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक साइड हम मेरा जो, जिसको देखो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, है ना। ये परिमेय हो गया है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, तो √5, यहाँ पे क्या हो रहा है, √5 परिमेय होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन परंतु क्या है, ये अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय है। आप लोग को राइटिंग थोड़ा यहाँ पे गंदा दिख रहा होगा, उसे आप लोग परेशानी मतलब नहीं कीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। क्या है कि यहाँ परेशानी हो सकता है आप लोग को, क्या है कि ये थोड़ा लिखाता नहीं है डिजिटल वाला में, ठीक है। तो √5 एक हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो जो हम लोग माने हैं वो तो विरोधाभास हो जा रहा है कि, समझ में आ रहा है। जो हम लोग इसको परिमेय माने थे वो तो बात गलत हो जा रहा है ना। क्या कि देखो एक साइड क्या हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है, एक साइड परिमेय हो जा रहा है, जो तो बात तो सरासर गलत है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, होना चाहिए तो दोनों अपरिमेय होना चाहिए या फिर परिमेय होना है कि नहीं। हाँ, तो क्या हो रहा है, तो ये विरोधाभास हो जा रहा है, ये विरोधाभास हो जा रहा है। इसलिए लास्ट में लिखेंगे कि यह निष्कर्ष निकलता है कि ये 3√2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। बस ऐसे समझा दिए, उसके बाद हम आपको PDF में देख के समझाते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके चलिए, आप लोग का स्क्रीन पे तो जो दिख रहा होगा PDF, हम इसको लिख के आपको दिखा रहे हैं। जैसा जैसा लिखे है ना, आप लोग इसी तरह सुंदर सुंदर से लिखिएगा। आप लोग अभी मॉडल सेट में अभी 2 मार्क्स का पूछा है ये, ठीक है। तो देखिए आप लोग को 2 मार्क्स का भले पूछा है, आप लोग इसको पूरा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का √5 जो था वो 3 या 4 मार्क्स वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, क्या कि आप लोग को 100 में से 100 लाना है कि नहीं। हाँ, तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो क्या है, तो बोला गया है पहला में क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। क्या मान रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला उसको उल्टा मानते थे, अपोजिट मानते थे, है ना। कि हम लोग जान तो रहे हैं कि ये जो 3√2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अपरिमेय ही है, लेकिन हम लोग उल्टा मान के चलते हैं। अपरिमेय हम लोग जान तो रहे हैं, लेकिन उल्टा मान के चलते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या बोले थे, आप लोग को क्या समझाए थे कि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब परिमेय है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। हाँ, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर जहाँ P और Q क्या है, तो एक सहभाज्य है और एक पूर्णांक भी होता है कि नहीं। पूर्णांक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सहभाज्य, मेन काम यही सहभाज्य खेल जो कर रहा है ना अपरिमेय का, यही करता है खेल, है कि नहीं। सहभाज्य वाला ही ये क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, तो PQ एक सहभाज्य है जिसका HCF मतलब सहभाज्य मतलब HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और Q नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अरेंज कर रहे हैं, हम लोग क्या बोले थे कि ये √2 मतलब हम तो जान रहे हैं √2 क्या है कि अपरिमेय संख्या, जिस तरह √5 को प्रूफ किए थे उसी तरह √2 भी क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अपरिमेय वाला एक साइड हो जाए और परिमेय वाला एक साइड हो जाए, ठीक है। तो ये 3 जो गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में चल जाएगा, तो भागा में कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये √2 जो है अपरिमेय है और ये साइड परिमेय है कि नहीं। हाँ, उसके बाद हम लोग देखिए लिखे हैं चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही है ना। हाँ, P और Q पूर्णांक है, अतः P/Q एक परिमेय संख्या है।
क्या है, P बटा Q क्या हुआ था, परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जैसे जैसे लिखे आप लोग भी वैसे लिखिएगा। ठीक है, फिर इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि P बटा 3Q, P बटा 3Q भी एक क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद अर्थात इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि √2 भी एक क्या होगा, √2 भी एक क्या होगा, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एक दो बार लिख दिए हैं, एक ही बार लिखना है ना। हाँ, तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतने समझ में आया। उसके बाद लेकिन कारण क्या हो जा रहा है, परंतु मेन काम यहाँ से, उसके बाद परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है का विरोधाभास है। मतलब हम लोग तो जानते हैं √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे आ क्या आ रहा था, तो परिमेय आ रहा था। इसका तो विरोधाभास हो गया ना, इसका क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यह दर्शाता है कि हमने माना था वो क्या है, गलत है। मतलब जो हम लोग माने थे इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या। का माने थे इसको, परिमेय संख्या, जो क्या हो जा रहा है, विरोधाभास, मतलब गलत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, इसके बाद डायरेक्ट लिख देना है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग को बताए हैं आप लोग वैसे वैसे एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग का स्क्रीन में दिख रहा होगा, छोटा करके दिखा रहे हैं। क्या है, ये इतना से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को लिखना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को लिखना है। ठीक, आप लोग को समझा दिए हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग हर एक क्वेश्चन जो इसे आया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रूव करने वाला आया, तो आप लोग से छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आप लोग फिर से थोड़ा बताते हैं, अगर आप लोग इसमें प्लस मान के चलिए ऐसा कुछ रहा, इसको बोलेगा अपरिमेय संख्या प्रूव करना, तो वो मानना फिर से है इसको क्या, P/Q के रूप में। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे P/Q के रूप में माने तो क्या करेंगे, हमको √5 को अकेले छोड़ देना है। क्या करना है, अकेले छोड़ देना है। सबसे पहले 3 को हटाना, तो क्या हो जाएगा, 2√5, ये जो 2√5 है, ये 3 जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है कि नहीं, तो P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2√5 जो होगा इसका एलसीएम लेंगे तो P-3Q बाई क्या होगा, Q होगा। इतना समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए ये दो जो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा तो भागा में, तो हम लोग √5 के बराबर क्या कर सकते हैं, P-3Q बाई 2Q। बस यही हो गया कि एक साइड परिमेय हो गया और एक साइड अपरिमेय हो गया, तो ये विरोधाभास हो रहा है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या। बस यहाँ से लेकर सबका स्टेटमेंट सही है, खाली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा अरेंज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो आशा करते हैं आप लोग तुरंत बना के इसको रगड़ देंगे, है ना। ठीक है, आप लोग का नंबर नहीं कटना चाहिए, बस हम इतना ही आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग का नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को पूरा बेहतरीन लगा होगा इस लेक्चर और समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सबसे पहला काम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।